जय हिंद साथियों। जब बात होती है भारत के बड़े राज्यों की तो उसमें एक गिनती निकल के आती है उत्तर प्रदेश की भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो अब उत्तम प्रदेश के नाम से कहलाने लगा है। जी हाँ, एक इसका कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का, यानी कि योगी आदित्यनाथ की समर्थित सरकार भाजपा की सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। हालांकि अब यही उत्तम प्रदेश की सरकार के पास सरकारी विद्यालय चलाने के पास भी बजट नहीं है, यानी कि सरकारी विद्यालय चलाने के लिए भी सरकार के पास बजट नहीं है। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि लगभग 5,000 से भी अधिक प्राथमिक विद्यालयों को सरकार पूरी तरीके से बंद कर रही है और उन्हें किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रही है। यानी कि जब किसी विद्यालय को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा तो जो बच्चे पास के ही विद्यालय में रह करके अपने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते थे, अब वो वहां पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब वो क्या करेंगे? कहीं दूर जाएंगे। सरकार ने इसके पीछे जो तथ्य दिए हैं वो तथ्य बहुत अच्छे दिए हैं। एक जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके से तथ्य दिए कि जिस किसी प्राथमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उनमें पूरी तरीके से ताला लगने वाला है। क्या लगने वाला है? ताला। सरकार ने यह अपना तथ्य दिया है और यहां तक कह दिया जब हम ताला लगा देंगे, बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, तब उनकी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार आएगा। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये सरकार का मानना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसे आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार, जैसे आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, सभी को पता है। अब जो शिक्षा गांव के पास में ही रह करके बच्चे प्राप्त करते थे, अब वो कहीं दूर दराजे इलाकों में या फिर दूर दराज जो भी विद्यालय है उनमें शिफ्ट करके सरकार का मानना है कि पूरी तरीके से उनमें उसको भेज दिया जाएगा। यह कितना और कहां तक कारगर होगा देखना अब तो यह है, क्योंकि माना यह जाता है कि सरकार जब अपनी इन तथ्यों को लेकर के विद्यालयों को मर्जर के रूप में इस तरीके से काम करती है, परंतु अगर आप एक मोटा और सटीक दिमाग लगाएंगे तो जब से विद्यालय की स्थापना हुई है तब से क्या उत्तर प्रदेश में आबादी घटी? सोचने वाली बात है। अगर उत्तर प्रदेश में आबादी घटी है तब तो जाके विद्यालय में बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए, या फिर अगर आबादी बढ़ी है तो फिर बच्चे उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या वहां की शिक्षा गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या फिर जो अन्य चीजें हैं उसको लेकर के सरकार अपना पूरी तरीके से हाथ पैर नहीं देख रही है? अपने ही चेहरे की तरफ न देख करके विद्यालयों की कमी को निकारते हुए अब वो विद्यालय बंद करने की कगार पर है, जिससे शिक्षक भर्ती में बहुत ही ज्यादा कमी आएगी और जो शिक्षक वहां से मर्ज दूसरे में करेंगे वहां पर पूरी तरीके से भरमार रहेगी और शिक्षा व्यवस्था बदहाल होने वाली है। क्योंकि इन प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे किसके पढ़ते थे? गरीब तबके के लोग, गरीब तबके के वो लोग जो पूरी तरीके से बड़े स्कूलों में या फिर प्राइवेट बड़ी जैसी संस्थाओं में हजारों रुपए फीस नहीं दे पाते थे, उसके बच्चे पास में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु सरकार अब उनसे उनका ये अधिकार छीनने को राजी है, यानी कि छीन लिया है पूरी तरीके से। परंतु क्योंकि सरकार ने जो तथ्य दिए हैं वो पूरी तरीके सरकार अपने ही गिरेबान पर नहीं झांक रही है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी तक जो सरकारी विद्यालयों की उत्तर प्रदेश में स्थित है, कई सारी विद्यालयों में तो आप जब जाकर के देखेंगे तो वहां की रास्ता इतनी दुर्गम है और इतनी ज्यादा कठिन है कि बारिश के दिनों में बच्चे पैदल वहां पर भी नहीं जा पाते। कीचड़ के माध्यम से कई बच्चे गिर भर के किसी भी तरीके से पास वाले विद्यालय में अब तक तो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे थे, परंतु जब उनकी विद्यालय की दूरी बढ़ी गई तो जो बच्चे पहले किसी भी तरीके से विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए जा भी पा रहे थे, अब वो दूरी की वजह से जा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर भारत में मौलिक अधिकार है बच्चों को, अगर उत्तर प्रदेश का या फिर भारत का कोई भी बच्चा इस नियम के अनुसार या फिर इस कारण के अनुसार शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? उत्तर प्रदेश सरकार की। यानी कि सब कुछ तो चल रहा, दारू के ठेके चलाए जा रहे हैं, अन्य फ्री में राशन भी बांटा जा रहा है, चुनाव में फायदा भी करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको सब कुछ दिया जाएगा, अपने फायदे के लिए सरकार के पास सारा बजट है, परंतु तो विद्यालय नहीं चला पा रही। वो भी कौन से विद्यालय? प्राइमरी विद्यालय, जिसमें गरीब समाज के लोग पढ़ते थे, गरीब समाज के लोगों के बच्चे पढ़ते थे, जो समोसा बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, किसी तरीके से मजदूरी करके ईंटा गारा ढो करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब उन बच्चों को पूरी तरीके से सरकार कह रही है कि हमारे बस का नहीं है, अगर दूर भेज पाओ तो ठीक है, नहीं तो तुम समझ लो, जाए ना जाए, पढ़े ना पढ़े, हमसे इसका कोई मतलब नहीं। यानी कि सीधे मौलिक अधिकार पर यह हनन है। यानी कि इसका विरोध तो हुआ, विरोध में कोर्ट ने भी यह कह दिया कि यह सरकार का निजी मामला है, शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, परंतु पास में ही प्राप्त हो इसके लिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे वहां पर जा पाए तो ठीक है, परंतु भारत का या फिर उत्तर प्रदेश की
क्या आगे भविष्य होगा, या जनता या फिर समय ही निर्धारित करेगी। क्योंकि जनता के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र की स्थापना है, और लोकतंत्र में कब कौन कहां पर हो जाए ये जनता ही समय के अनुसार जवाब देती रहती है। अब आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि किस तरीके से ये कितना ज्यादा फैसला कारगर होगा, क्या सरकार के हित में या फिर सरकार के पक्ष को लेकर के कितना ज्यादा अहम होगा, और आगे जाकर के उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में या फिर एजुकेशन में किस तरीके का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इस तरीके की जो भी वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अंत में हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस पर अपना एक कमेंट जरूर दें, अपनी एक राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो जब हम अपनी बात और आपकी बातें एक दूसरे में कंपेयर करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं उनका सही तरीके से विश्लेषण होता है और एक पारदर्शी तरीके से समाज को चलाने में और आपस में जानकारी शेयर करने में अच्छा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।